अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उर्दू में कालब और कालमों का मक्ता, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। उर्दू में दिए हुए मुंदरजा झेल कालबों में से शनाख्त करें वहदानी कालब की, कितारी कालब की, कालमी कालब की और सिफरी कालब की। तो मैंने इस सवाल में 3 मैट्रिसेस चूज़ किए हैं, ठीक है। तो हम जो है ना इन्हीं के अंदर से ये जो टाइप्स हैं ना मैट्रिसेस की, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करते हैं यानी शनाख्त करते हैं। जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी लेक्चर नंबर 4 में ये बात बताई थी कि मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं वो बनती हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर से, यानी रोज़ और कॉलम की चेंजिंग के साथ, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी चेंजिंग से, यानी कभी वो सारे ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, तो वो सिफरी कालब बन जाएगा, जिस तरह ये है, यानी नल मैट्रिक्स, ठीक है। कभी इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएं तो ये यूनिट मैट्रिक्स यानी वहदानी कालब बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 तरह की चेंजिंग से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बनती हैं, ठीक है जी। तो आइए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। पहला है A = 0 0 0 0 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक और बात बता दूं कि एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा टाइप्स का हामिल भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स 2 टाइप्स में भी जा सकता है, ठीक है जी। तो आप गौर करें, ना ही ये यूनिट है, ना ही ये रो है, ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स सिफर हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है। उर्दू में आप लिखेंगे सिफरी कालब, ठीक है जी। तो इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ ये लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले सिर्फ ये लिखेंगे। इन पार्ट्स में सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई मैथमेटिकल वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा है जी C = 406 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप गौर करें, ना ही ये यूनिट है, यानी यूनिट में आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे 1 1 हों और नॉन डायगोनल 0 हों, ठीक है। और ना ही ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक की तार नहीं है, ये बनता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें एक ही कॉलम हो। नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है। तो यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, उर्दू में कालमी कालब, ठीक है जी। तो आगे लास्ट है D = 1 0 0 1। तो ये देखते साथ ही समझ आ रहा है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखना है यूनिट मैट्रिक्स, यानी उर्दू में वहदानी कालब, ठीक है जी। तो ये सवाल मुकम्मल हो गया। इस तरह के जो भी पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो आप इनको देखते हुए वो भी कर लेंगे। ये पहले 3 क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है। अगर आपको टाइप्स आती हैं तो आप तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। इससे आपको मज़ीद जो है ना टाइप्स अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी नीचे दिए हुए मुंदरजा झेल कालबों में से शनाख्त करें, ठीक है। वही बात स्क्वायर मैट्रिसेस, यहाँ टाइप्स कुछ बदल गई हैं। पहले हमने मुरब्बई कालब ये देखना है, रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली कालब देखना है, रो मैट्रिसेस यानी कितारी कालब, कॉलम मैट्रिसेस यानी कालमी कालब, आइडेंटिटी मैट्रिसेस यानी वहदानी कालब, नल मैट्रिसेस यानी सिफरी कालब, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी मैंने 3 पार्ट्स सेलेक्ट किए हैं, पहला है, चौथा है और 9वां है, ठीक है। फिर बता दूँ कि एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा टाइप्स में आ सकता है, ठीक है। तो आप गौर करें, ये मैट्रिक्स पहला स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये बन रहा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं, यानी बराबर ना हो रोज़ कॉलम के। तो ये पहली बात तो यह है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, नल भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक ही है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उर्दू में आप लिख लीजिएगा मुस्ततीली कालब, ठीक है जी। आगे है चौथा पार्ट 1 0 0 1 पर मुश्तमिल। तो ये बनता है स्क्वायर, स्क्वायर भी है ये, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2, ठीक है। ये मुरब्बई कालब भी है
रेक्टेंगुलर ये नहीं है, रो नहीं है, कॉलम नहीं है, आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी भी है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, नॉन डायगोनल 0 हो, नल नहीं है। तो ये दो टाइप्स में आ गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कोमा लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जगह थोड़ी थी तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है जी। तो उर्दू में आप लिख लीजिएगा मुरब्बई कालब, ठीक है, कोमा वहदानी कालब, ठीक है जी। और ये लास्ट है, ये स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगुलर ही बन रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, ये नल भी है, ठीक है जी। तो वही बात कि ये भी दो टाइप्स में आ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोमा नल मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो उर्दू में आप लिख सकते हैं मुस्ततीली कालब और सिफरी कालब, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब, ठीक है। ये भी इन दोनों जैसा है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। नीचे दिए हुए कालबों में से शनाख्त करें वतरी कालब की, स्केलर कालब की और वहदानी कालब की, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर मैंने तीन मैट्रिसेस लिए हैं, तो हम शनाख्त करते हैं। पहला मैट्रिक्स जो है यानी कालब वो डायगोनल बन रहा है यानी वतरी कालब। इसमें वतरी अरकान जो है ना वो नॉन ज़ीरो हों और नॉन डायगोनल जो है ना यानी गैर वतरी अरकान वो ज़ीरो हों, ठीक है। ये डायगोनल है, स्केलर भी है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। यूनिट नहीं है ये यानी वहदानी नहीं है। तो ये दो टाइप्स में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कोमा, इसके बाद है जी स्केलर, ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स। लें जी, उर्दू में आप लिख लीजिएगा वतरी कालब और स्केलर कालब कोमा लगाकर। इसके बाद बी है जी 2 0 0 -1, ये सिर्फ एक ही टाइप में जा रहा है डायगोनल में। इसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी वतरी अरकान वो नॉन ज़ीरो हैं और गैर वतरी अरकान यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो ज़ीरो हैं, ठीक है। स्केलर नहीं है क्योंकि ये सेम नहीं है और इसके अलावा यूनिट भी नहीं है क्योंकि ये वतरी अरकान 1 1 होने चाहिए। तो ये सिर्फ डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, उर्दू में वतरी कालब। इसके बाद लास्ट है जी सी, ये आप गौर करें कि ये डायगोनल भी है क्योंकि इसके वतरी अरकान नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, और गैर वतरी अरकान 0 हैं, ठीक है। स्केलर भी है क्योंकि इसके वतरी अरकान सेम है, ठीक है, और यूनिट यानी आइडेंटिटी भी है क्योंकि इसके वतरी अरकान 1 1 हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों टाइप्स में आ रहा है। तो हम लिखते हैं डायगोनल, ठीक है, मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोमा लगा लेते हैं, कोमा स्केलर कोमा यूनिट, ठीक है। इसके साथ हम मैट्रिक्स लिख देते हैं। ले जी, तो ये वतरी भी है, स्केलर भी है और वहदानी भी है। तो उम्मीद है आपको तीनों सवालों की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की जानिब, ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। उर्दू में कालमों ए बी सी डी और ई के मनफी कालम मालूम करें। तो मनफी कालम हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये बात पढ़ी थी यानी साबका सेशन में कि किसी भी मैट्रिक्स का मनफी यानी नेगेटिव मैट्रिक्स उसके तमाम एलिमेंट्स के जो साइन होते हैं ना, ठीक है, उनके शुरू में प्लस या माइनस वगैरह, उनकी चेंजिंग से जो मैट्रिक्स बनता है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है इस दिए हुए कालम का, ठीक है, यानी गिवन मैट्रिक्स का। तो शुरू करते हैं। इसमें सोल्यूशन लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है, ठीक है जी। तो अगर आप स्टेप 2 करना चाहें तो आपने सबसे पहले दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इधर तो माइनस वैसे रहेगा नीचे वाले स्टेप में, और राइट हैंड साइड वाला जो माइनस है, ठीक है, वो अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हर एलिमेंट के साइन को चेंज कर देगा। तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक स्टेप में। तो माइनस है, ठीक है, और इधर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके साथ आप देखें कोई लामत नहीं है तो इसके साथ प्लस है, ठीक है जी। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। 0 के साथ आप किसी भी अलामत को यानी साइन को या किसी भी नंबर को ज़रब दें तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 ही हो गया।
तो इसके साथ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस शुरू में नहीं लिखते, ये रिवायत है, +1, ठीक है जी। तो इसके बाद दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। मैंने इस सवाल में सिर्फ 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, टोटल 5 हैं, तो आप इनको देखते हुए बाकी भी आसानी के साथ कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है। तो -t, ठीक है, सोल्यूशन के बाद इंग्लिश मीडियम वाले लेफ़्ट साइड पर सोल्यूशन और उर्दू मीडियम वाले राइट साइड पर हल लिखेंगे, ठीक है जी। तो आप गौर करें, माइनस माइनस प्लस, +3, माइनस प्लस -2, ठीक है, माइनस माइनस +4, शुरू में प्लस के अलावा नहीं लिख रहे, माइनस प्लस, ठीक है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस -5, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इसमें हमने ट्रांसपोज मालूम करना है हर दिए हुए मैट्रिक्स का, ठीक है जी। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है, नीचे दिए हुए कालमों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए, ठीक है जी। तो मैंने इसमें 3 मैट्रिसेस लिए हैं, तो हम इनका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो फाइंड करते हैं। तो ये भी एक स्टेप में हम करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इस तरह आएगा कि सुपरस्क्रिप्ट टी जो है ना, इसके दाएं तरफ ऊपर लिखेंगे, ठीक है, छोटा सा, इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का उसकी रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में तब्दील करने से बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर रोज़ को हम कॉलम में नहीं तब्दील कर रहे, हम कॉलम को रो में तब्दील कर रहे हैं। तो एक ही कॉलम है तो एक ही रो बन जाएगा, ठीक है जी। 0 1 -2, 0 1 -2, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है C = 1 2 2 -1 3 0 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स, ठीक है। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं, और जब इसका जो ट्रांसपोज आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसमें ऑर्डर जो है वो तब्दील हो जाएगा, यानी इस तरह है ना, 3/2 इसका, यानी कि 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं। तो जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, बनाएंगे, तो उसका ऑर्डर तब्दील हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो मुश्किल नहीं है। पहली रो पहला कॉलम 1 2, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है जी। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, C ट्रांसपोज C का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। लास्ट है जी F = 1 2 3 4 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स। तो इसका भी इजी है, F ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो पहला कॉलम 1 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम। लें जी, आप इन तीनों की मदद से बाकी भी जो 2-3 रह गए हैं पार्ट्स, आप उनको भी आसानी के साथ हल कर लेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट 6th क्वेश्चन की जानिब, ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है 6th, वेरीफाई दैट इफ़ A = 1 2 0 1 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है, B = 1 1 2 0 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है, देन उर्दू में साबित करें अगर A इस मैट्रिक्स के बराबर हो और B इस मैट्रिक्स के बराबर हो। तो ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने दोनों को साबित करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो मैं एक पार्ट करूँगा, एक पार्ट आप करेंगे, ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, ये आपने करना है। लें जी, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ठीक है, उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो बस यही सवाल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड का नाम देते हैं, ठीक है जी। सोल्यूशन के बाद लेफ़्ट हैंड साइड = A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, यानी ऐसे कह लें कि ये ना एक मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज है। जब 2 टाइम्स ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो पहले ट्रांसपोज से रोज़ कॉलम में, ठीक है, या कॉलम्स रोज़ में तब्दील हो जाएंगी, यानी चेंजिंग आ जाएगी, नए ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। या अगर स्क्वायर है तो ऑर्डर तो वही रहेगा, लेकिन उसके एलिमेंट्स जो है ना वो अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। तो जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर दोबारा आ जाएंगे, ठीक है जी। तो बराबर A ही के जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे दिया है, बराबर के नीचे बराबर है, ठीक है, A इसके बराबर है, ठीक है। इसकी जगह दर्ज करते हैं 1 2 0 1, ठीक है, इसका एक ट्रांसपोज है, और फिर होल का ट्रांसपोज यानी मुकम्मल का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है जी। तो इसको आप T यानी सुपरस्क्रिप्ट जो है, इसको आप एक ऑपरेशन समझ लें, ठीक है, एक वर्क समझ लें इस मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, जिससे एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं, ठीक है, 1 2 0 1, ठीक है, ये ट्रांसपोज
हमने ले लिया है। अब हम बाहर वाला वैसे लिखेंगे, ठीक है, ये वाला, और ब्रैकेट ख़त्म, बराबर के नीचे बराबर है, ठीक है। अब दोबारा फिर ट्रांसपोज लेते हैं ये वाला, ठीक है, ऑपरेशन। तो 1 0 2 1 यानी पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो आप गौर करें, वापस हम वहीं चले गए हैं, ठीक है, जहाँ से बात चली थी। तो ये बराबर आ गया 1, ठीक है, और यही बात राइट हैंड साइड है। तो बस हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित कर दिया है। सो प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उर्दू में पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह ये है, ये आप कर लेंगे इसको देखते हुए, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज एक शरह 2 मुकम्मल हुई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने सारा मसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।